और ये वर्ड अगर आपने सुना, आप सेम नहीं होंगे। जस्ट अब ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा देना था तो परमेश्वर ने कहा, तुम जब सारे चमत्कार परमेश्वर ने दिखा दिए तो परमेश्वर ने कहा, अब फिरौन तुम्हें जाने देगा। तुम क्या करोगे? तुम एक मेमना लोगे अपने अपने घराने की गिनती के अनुसार, और उस मेमने को खाओगे। और खाओगे कैसे? मैंने तुम्हें बता दिया कि वो निर्दोष हो। उसे तुम आग में भूज कर कड़वे साग पात के साथ खाना। तो परमेश्वर ने एक विधि उनको दी। मैं ये वचन आपको क्यों दे रहा हूं, ये आपको आगे मालूम होगा। ये एक रोड मैप है आपकी लाइफ के डिलीवरेंस का। जब तक आपकी डिलीवरेंस, आपका छुटकारा, आपकी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने खास आपके लिए रखी है आपकी लाइफ में, जब तक वो नहीं आती, ऐसे बहुत से साल्वेशंस हैं जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सी फिजिकल ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, जब तक आप इन छुटकारों में एंटर नहीं करते, आपकी लाइफ में वो एंटर नहीं कर पाती। ऐसे बहुत से वेज है, रास्ते हैं जो परमेश्वर ओपन नहीं करता जब तक आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। अब जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाना था तो परमेश्वर ने कहा, तुम मेमने को खाना। जब तुम मेमना खा लोगे तो उसी रात को मैं उनके पहलोठों को मारूंगा और तुमको मैं आजाद कर दूंगा। अब परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेमना खाओ उसे वो निर्दोष हो। जब तुम मेमना खाओ तो उसे कड़वे साग पात के साथ खाना। क्या है कड़वा साग पात? आपकी सिन, आपकी पाप वाली जिंदगी, आपकी मिस्र की जिंदगी, मिस्र के वो दुख, वो ताने, वो बीमारियां, वो चीजें, परमेश्वर ने कहा उन्हें याद करना और फिर उस कड़वे साग पात के साथ तुम परमेश्वर को खाना। उसे सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना। सिर को अलग मत करना, पैर को अलग मत करना, ऐसे ही पूरा का पूरा रखना और उसे खाना। सिर कौन है? परमेश्वर ने कहा, तुम कलीसिया क्या है? मेरा शरीर। मैं कलीसिया का क्या हूं? सिर हूं। अगर एक देह की उन्नति चाहती है कि शरीर की उन्नति हो, तो सब अंग अगर मिलकर काम करते हैं तो देह उन्नति पाती है। कोई बोलता है जी मुझे शुगर है क्योंकि मैं पतला होता जा रहा हूं, मेरी सेहत नहीं बन रही, मुझे शुगर है। क्यों शुगर है? क्योंकि बॉडी में एक अंग होता है पेनक्रियास, जो इंसुलिन का काम करता है, वो काम करना बंद कर देता है और बॉडी जो है शुगर हो जाती है। शुगर से पतले हो जाते हैं, आंखें खराब होनी। एक अंग खराब हुआ तो बाकी चीजें कैसे इफेक्ट होना शुरू होती। परमेश्वर ने कहा, तुम शरीर हो, मैं तुम्हारा सिर हूं। यहां पर परमेश्वर ने कहा, ना तो सिर अलग हो, ना पांव अलग हो, ना कोई अंग अलग हो, अंदर के अंग भी अलग ना हो, तुम इसी तरह से उनको खाओगे। आज क्यों लोग छुटकारे में नहीं? अगर आप चर्चिस में जाके देखें तो उनकी लाइफ में कई बार और एक आम अन्य जाति की लाइफ में कोई फर्क नहीं। वही फैमिली इश्यूज वो फेस कर रहे हैं जो अन्य जातियां फेस कर रही हैं। वही बीमारियां, वही चीजें, वही कलेश, वही गरीबी, वही श्राप वो फेस कर रहे हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। कारण क्या? कारण यह है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने का एक तरीका बाइबल में बताया है, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी है। इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग दिए हैं, आपको जीवित चर्चिस दी हैं जो आपको उन आत्मिक तरीकों के बारे में बताती हैं कि किस तरह से आपने उस छुटकारे को लेना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। उसने आपको बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको गरीब रहने के लिए नहीं बुलाया, बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन हर एक आशीष को लेने का बाइबल में एक तरीका है। अब कलीसिया में अगर आप यहां बैठे क्योंकि आपकी जेठानी पीछे बैठी और आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप पीछे नहीं बैठना चाहते, तो इसका मतलब यह है आप प्रभु भोज को सही रीति के साथ अपनी जिंदगी में ले नहीं रहे। मैंने चर्चिस फॉरेन में देखी, 40 लोग हैं चर्च में और 4 पार्ट में चर्च बटी हुई। 40 लोगों में 4 धड़े। इमेजिन करो चर्च का क्या हाल होगा। और जब वो प्रभु भोज लेते होंगे, किस तरह से प्रभु भोज का अनादर करके उसे ले रहे हैं। और इसीलिए वो लोग हमेशा आपको बंधनों में और ऐसे श्रापों में आपको पड़े हुए मिलेंगे जिनमें अन्य जाति में नहीं आपको कई बार मिलते। ऐसे चीजों में आपको वो मिलेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स में मिलेंगे जो आम लोगों की लाइफ में भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब तुम प्रभु भोज का अनादर करोगे तो तुम निर्बल हो जाओगे, रोगी हो जाओगे और हो सकता है सो भी यानी मर भी जाओ। मेक श्योर जब आप चर्च में प्रभु भोज लेते हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप
किसी से अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल में उसके लिए कड़वाहट पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं लोगों को डांट देता हूं यहां पे, लेकिन बैक स्टेज आप नहीं जानते हम कैसे मिलते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेम में, आनंद में। क्योंकि काम के टाइम मुझे काम चाहिए और दिल में आपके कुछ नहीं होना।